कक्षा +2 आर्ट्स, विषय हिंदी साहित्य, पाठ 7 मैथिली शरण गुप्त। पाठ खत्म हुआ। इसके गृह कार्य हेतु प्रश्न नोट कीजिए। पहला प्रश्न है, यशोधरा की मूल संवेदना लिखिए। दूसरा है, कवि ने भारतवर्ष को भूलोक का गौरव क्यों बताया है, अपने शब्दों में लिखिए। तीसरा है, यशोधरा पठित काव्यांश के आधार पर यशोधरा की चारित्रिक विशेषताएं प्रकट कीजिए। चौथा है, छात्र धर्म क्या है। और पांचवा, आर्य कौन थे। गुप्त जी ने उनके संबंध में भारतवर्ष की श्रेष्ठता कविता में क्या बताया है। ये होमवर्क करने हैं। 8वां पाठ है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि परिचय। निराला नाम से विख्यात हिंदी के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को बसंत पंचमी के दिन पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। इनके पिताजी पंडित राम साय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के मूल निवासी थे। वह महिषादल राज्य बंगाल में सेवारत थे। युवावस्था आने से पूर्व उनको अपने माता पिता की स्नेह छाया से वंचित होना पड़ा। आपका विवाह मनोरमा देवी के साथ हुआ। उनकी प्रेरणा से निराला जी में साहित्यिक रुचि जागी, किंतु एक पुत्र तथा पुत्री के पालन पोषण का भार निराला जी को सौंपकर वह परलोकवासिनी हो गई। फिर वे कलकत्ता छोड़कर लखनऊ आ गए। 15 अक्टूबर 1971 में उनका देहावसान हो गया। साहित्यिक परिचय। अनामिका, तुलसीदास, परिमल, गीतिका, कुक्कुरमुत्ता तथा नए पत्ते कविताओं का संग्रह। बेला, अर्चना, आराधना की गीत कुंज आदि रचनाएं भी हैं। पहली व्याख्या है, अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुदि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मगन केवल जलती मशाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संग्राम, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्भ श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराकांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कविता राम की शक्ति पूजा शीर्षक से अवतरित है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। रावण सीता का अपहरण कर मदमस्त होकर अट्टहास करता है। उसने शक्ति की आराधना कर उसको अपने पक्ष में कर लिया है। राम सागर तट पर अपनी सेना के साथ डटे हुए हैं। रावण के साथ शक्ति को देखकर राम विचलित हो उठते हैं या घबरा जाते हैं। उनको
युद्ध में रावण के विजयी होने का भय सताना लगता है कि रावण की जीत होगी और मेरी हार होगी। व्याख्या। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि वह अमावस्या की गहरी काली रात थी। आकाश में पूर्ण अंधकार छाया हुआ था। दिशाओं को पहचानने में भी कठिनाई हो रही थी। गर्मी की ऋतु में चलने वाली वायु भी नहीं चल रही थी। राम सागर तट पर बैठे हुए हैं और उनके पीछे विशाल सागर बिना रोक टोक के गर्जना कर रहा है। राम पर्वत के समान ध्यान में लीन है। वहाँ एकमात्र मशाल जल रही है। राम शांत है, किंतु एक संदेह उनके मन में बार बार उठकर उनको विचलित कर रहा है। उनको बार बार रावण का युद्ध में विजयी होने का डर सता रहा है। उनका हृदय आज तक किसी शत्रु से दमित नहीं हुआ है, न उनकी शक्ति से थकित हुआ है। लाखों करोड़ों अवसरों पर किसी के समक्ष पराजित नहीं हुआ। किसी को उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ, किंतु अब रावण के साथ युद्ध करने की बात सोचकर वह बार बार व्याकुल हो रहा है। राम का मन रावण से हार की संभावना जानकर युद्ध के लिए स्वयं को असमर्थ मान रहा है। विशेष कवि ने राम के अंतर्द्वंद का चित्रण इन पंक्तियों में किया है। दूसरा है, शत्रु का सामना करने में राम कभी पीछे नहीं रहे, किंतु रावण की शक्ति को देखकर उनको अपनी जीत पर संदेह हो रहा था। तीसरा है, तत्सम शब्दावली युक्त साहित्यिक प्रभावपूर्ण खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। चौथा है, राम की शक्ति पूजा छायावादी काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। पांचवा, अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। दूसरी व्याख्या है, कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर बोले, रघुमणि मित्रवर होगी विजय न समर। ये नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, हो गई नयन कुछ बूंद पुनः ढलके द्रगजल रुक गए कंठ।